स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टॉपिक 1 किया था। आई होप आपको समझ आया होगा एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की होगी। नाउ आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 जिसमें हम 2 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ नंबर्स विद कैरी एंड द सेकंड पॉइंट इज एडिशन विद रीग्रुपिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ नंबर्स विद कैरिंग। यहाँ पे हम सीखेंगे नंबर्स का एडिशन करना विद द हेल्प ऑफ कैरी। सो इसको समझते हैं एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो। लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट एडिशन विद कैरिंग। इस कंसेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल एंड द क्वेश्चन इज एड 56,894 एंड 24,793। सबसे पहले स्टूडेंट्स नंबर्स को अरेंज करते हैं हम कॉलम्स में एंड स्टार्ट करते हैं एडिशन फ्रॉम द राइट साइड। सो एट द वंस दैट इज 4 + 3 इज 7। नेक्स्ट एट द टेंस 9 + 9 is 18 and 18 is a 2-digit number. So 8 write as 10 column and 1 at hundreds column as a carry. Next at the hundreds 1 carry plus 8 plus 7 is 16. 16 is a 2-digit number. So 6 write at hundreds column and 1 write at thousand column as a carry. Next at the thousands that is 1 carry plus 6 plus 4 is 11. So 11 is also a 2-digit number. So 1 write as thousand column and 1 write at 10,000 column as a carry. Next at the 10,000 place that is 1 carry plus 5 plus 2 is 8. So the answer is 81,687. Now next example is add 85,179 and 77,962. सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं कॉलम्स में। नाउ एट द वंस 9 + 2 is 11 and 11 is a 2-digit number. So 1 write at ones column and 1 write at tens column as a carry. Next at the tens 1 carry plus 7 plus 6 is 14. So 4 write at tens column and 1 write at hundreds column as a carry. Next at the hundreds 1 carry plus 1 plus 9 is 11. So 1 write at hundreds column and 1 write at thousand column as a carry. Next at the thousand 1 carry plus 5 plus 7 is 13. 3 write at thousand column and 1 write at 10,000 column as a carry. Next at the 10,000 1 carry plus 8 plus 7 is 16. So 16 write at 10,000 column. So the answer is 1,63,141. So students यहाँ पे हमने सीखा एडिशन विद कैरिंग। नाउ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। So let's move to the book. सो स्टूडेंट्स, आपने हमारी वीडियो देख ली होगी। आई होप आपको मजा भी आया होगा, समझ भी आया होगा कि किस तरह नंबर्स का हम एडिशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरी। सो एक एग्जांपल करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल 3। फाइंड द सम 43548 प्लस 27883। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं जिन नंबर्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। राइटिंग द नंबर्स विद प्रॉपर प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। सबसे पहले हम इन नंबर्स को राइट करेंगे प्रॉपर प्लेस वैल्यू में ईच डिजिट के अकॉर्डिंग। मतलब जिस नंबर में जिस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होगी उसको हम उसके अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने नंबर को अरेंज किया कॉलम वाइज, दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे फर्स्ट नंबर था हमारे पास में 43,548 and the second number is 37,882. Now अब इन नंबर्स को ऐड करते हैं। So let's start. सबसे पहले ऐड करते हैं हम वंस प्लेस को। So 8 + 2 is equal to 10 ones.
नाउ 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, सो यहाँ पे वंस प्लेस में इसको राइट नहीं कर सकते। सो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नंबर को हम ब्रेक करेंगे, 0 राइट करेंगे वंस कॉलम में एंड 1 राइट करेंगे हम टेंस कॉलम में एज अ कैरी। नाउ एट द टेंस कॉलम, सो 1 + 4 + 8, जो हमारा कैरी वाला है उस 1 को भी ऐड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 2 में एट टेंस 1 + 4 + 8 इज इक्वल टू 13। सो यहाँ पे 3 राइट किया हमने टेंस कॉलम में एंड 1 को राइट किया हमने 100 कॉलम में एज अ कैरी। नाउ एट द 100, जैसे हमने यहाँ पे टेंस कॉलम में ऐड किया कैरी नंबर भी लेके, सेम एज हम 100 कॉलम में भी ऐड करेंगे 1 + 5 + 8। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, टेल मी। 1 + 5 + 8 इज इक्वल टू 14। वेरी गुड। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 को राइट करेंगे हम 100 कॉलम में एंड 1 को राइट करेंगे हम 1000 कॉलम में एज अ कैरी। नाउ एट द 1000 कॉलम, सो 1 + 3 + 7 इज इक्वल टू 11। नाउ 1 राइट इन द 1000 कॉलम एंड 1 राइट एट द 10,000 कॉलम एज अ कैरी। नाउ एट द 10,000 कॉलम, सो 1 + 4 + 3 इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स का सम किया, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स का सम आया 81,430। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 4 एट 3,07,547 प्लस 5,21,012 एंड 65,286। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें एडिशन फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं हम कॉलम में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अपन स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें नंबर्स को अरेंज किया कॉलम में इन द वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लास्ट lakh कॉलम। ना अब इन नंबर्स को राइट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज 3,07,547, सेकेंड नंबर इज 5,21,012 एंड द थर्ड नंबर इज 65,286। नाउ अब इन नंबर्स को ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में नंबर्स को ऐड किया, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। सो 7 + 2 + 6 इज इक्वल टू 15। नाउ 5 राइट एट द वंस कॉलम एंड 1 राइट एट द टेंस कॉलम एज अ कैरी। नाउ एट द टेंस कॉलम 1 + 4 + 1 + 8 which is equal to 14. Now 4 write in the tens column and 1 write in the hundreds column as a carry. Now add the hundreds column 1 + 5 + 2 which is equal to 8. Now add the thousand column 7 + 1 + 5 which is equal to, tell me students कितना आएगा इनका एडिशन? Very good, that is 13. Now 3 write in the 1000 column and 1 write in the 10,000 column as a carry. Now add the 10,000 column 1 + 0 + 2 + 6 is equal to 9. Now add the lakhs column 3 + 5 is equal to 8. तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या बना स्टूडेंट्स? नंबर बना यहाँ पे हमारे पास में 8,93,845. So the answer is 8,93,845. So students, यहाँ पे हमने सीखा नंबर्स ऑफ एडिशन, नंबर्स का एडिशन करना विद द हेल्प ऑफ कैरी। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम एडिशन विद रीग्रुपिंग। यहाँ पे हम सीखेंगे एडिशन विद द हेल्प ऑफ रीग्रुपिंग। सो कैसे करते हैं यहाँ पे रीग्रुपिंग नंबर्स की, आइए देखते हैं। आप जानते हैं 10 ones is equal to 110, 10 hundreds is equal to 1000, 10 10,000 is equal to 1 lakh, 10 tens is equal to 100, 10 thousands is equal to 110,000 and 10 lakhs is equal to 110 lakh। रीग्रुपिंग करने के लिए हमें ये 6 पॉइंट्स लर्न होने चाहिए ना, आपको याद होंगे। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में इतनी बार ये रीड करे हैं एंड इनको समझा भी है और इन पे क्वेश्चंस किए भी हैं। सो आपको अच्छे से लर्न होंगे एंड अगर लर्न नहीं है तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। सो पॉइंट्स क्या थे हमारे पास में? 10 वंस की वैल्यू 110 होती है, 10 हंड्रेड्स की वैल्यू 1000 होती है, 10 10,000s की वैल्यू 1 लाख होती है, 10 टेंस की वैल्यू 100 होती है,
10,000 की वैल्यू 1/10,000 होती है एंड लास्ट 10 lakhs की वैल्यू 10 lakh होती है। सो इसे बेस क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल 5। रीग्रुप द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें रीग्रुप करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 18 वंस। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, हमें दिया है 18 वंस। 18 वंस को कैसे रीग्रुप कर सकते हैं? हम जानते हैं 10 वंस इज इक्वल टू 110 होता है। सो 18 वंस को राइट कर सकते हैं हम 10 वंस प्लस 8 वंस। सो हमने इसको रीग्रुप किस में किया? 10 वंस को राइट किया हमने 110 में, तो हमारा रीग्रुप हुआ ये 10 में, डेट इज इसका रीग्रुप हुआ हमारे पास में। क्या हुआ रीग्रुप? स्टूडेंट्स टेल मी। वेरी गुड, 110 प्लस 8 वंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 29 टेंस। तो आइए देखते हैं 29 टेंस का हमारा रीग्रुप कैसे होता है। 29 टेंस को हम राइट कर सकते हैं 20 टेंस प्लस 9 टेंस। करेक्ट। नाउ 20 टेंस को क्या राइट कर सकते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा था 10 टेंस इज इक्वल टू 100 होता है। सो 20 टेंस इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? टेल मी। वेरी गुड, डेट इज 200। सो यहाँ पे हमारा इसका रीग्रुप क्या होगा? 200 प्लस 9 टेंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 3600। सो यहाँ पे हमने देखा 3600 को हम कैसे रीग्रुप करेंगे? 3600 को हम राइट कर सकते हैं 30 प्लस 600। नाउ हमने पढ़ा था अभी कि 10 हंड्रेड्स इज इक्वल टू 1000 होता है। सो 30 हंड्रेड्स इज इक्वल टू कितना होगा? 3000। नाउ क्या राइट कर सकते हैं? 3600 को हम रीग्रुप कर सकते हैं 3000 प्लस 600। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डी पार्ट 52,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे 52,000 कैसे हम यहाँ पे रीग्रुप करते हैं। सो 52,000 को राइट कर सकते हैं हम 50,000 प्लस 2,000। नाउ हमने पढ़ा था 10,000 को राइट कर सकते हैं 110,000 में। सो 50,000 किस में राइट कर सकते हैं हम? 5-10,000 में। सो 52,000 को रीग्रुप किया हमने 5-10,000 प्लस 2,000। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 12-10,000। तो यहाँ पे हमने देखा 12-10,000 कैसे हम रीग्रुप करेंगे। तो 12,000 को लिख सकते हैं 12, 10,000 को हम राइट कर सकते हैं 10,000 प्लस 10,000। सो 10,000 को हमने पढ़ा 10,000 को हम राइट कर सकते हैं 1 लाख। सो इसको हम राइट करेंगे, रीग्रुप करेंगे 1 लाख प्लस 10,000। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सीखा कैसे नंबर्स को हम रीग्रुप करते हैं। ना एक और एग्जांपल्स लेते हैं कि उनका सम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल 6। एट द फॉलोइंग। सी द फर्स्ट पार्ट इज, हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 5 वंस प्लस 8 वंस। सो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट इज 5 वंस प्लस 8 वंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 13 वंस। अब 13 वंस को कैसे रीग्रुप करेंगे हम? 10 वंस प्लस 3 वंस, दैट इज 10 वंस को राइट करेंगे 110 एंड 3 वंस एज इट इज। तो हमने यहाँ पे इसको चेंज किया, रीग्रुप किया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 4 टेंस प्लस 7 टेंस, दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास में? 11 टेंस। एंड 11 टेंस को क्या राइट कर सकते हैं? 10 टेंस प्लस 110 एंड 10 को राइट कर सकते हैं 100 प्लस 1 टेंस। सो ऐसे यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको लर्न भी हो जाएंगे किस तरह हम किसमें किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हम तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 7। रीग्रुप एंड ऐड द फॉलोइंग 17 वंस प्लस 23 टेंस एंड 14 हंड्रेड्स। इसने यहाँ पे बोला है हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज 17 वंस, 23 टेंस एंड 14 हंड्रेड्स। हमें इन तीनों नंबर्स को रीग्रुप करना है एंड इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। नाउ 17 वंस को रीग्रुप कर सकते हैं हम 10 वंस प्लस 7 वंस एंड वी नो दैट 10 वंस को राइट कर सकते हैं हम 110। सो इसका रीग्रुप हुआ हमारे पास में 110 प्लस 7 वंस। नाउ 23 टेंस को कैसे रीग्रुप करेंगे हम? 23 टेंस को राइट कर सकते हैं 20 टेंस प्लस 3 टेंस,
वी नो डेट 20 टेंस को हम क्या कर सकते हैं, हम क्या जानते हैं कि 10 टेंस को राइट कर सकते हैं 100, 10 टेंस इज इक्वल टू 100 होता है। सो 20 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 प्लस 3 टेंस। सो 23 टेंस को रीग्रुप किया हमने 200 प्लस 3 टेंस। नाउ नेक्स्ट इज 1400। सो 1400 को रीग्रुप किस में करेंगे स्टूडेंट्स, 1400 को रीग्रुप करेंगे हम 1000 प्लस 400। नाउ अब इन तीनों नंबर्स का एडिशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एडिशन ऑफ 17 वंस प्लस 23 टेंस प्लस 1400। सो इनका एडिशन हमारे पास में आएगा 110 प्लस 7 वंस प्लस 200 प्लस 3 टेंस प्लस 1000 प्लस 400। सो यहाँ पे इनका एडिशन हमने देखे तो क्या आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका एडिशन आया। अब इसको एक नंबर में लिखते हैं 1000 प्लस 600 प्लस 4 टेंस प्लस 7 वंस। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 1000 को एज इट इज रखा कि 1000 में 1000 को ऐड किया, हंड्रेड्स में हंड्रेड्स को ऐड किया, टेंस में टेंस को ऐड किया एंड वंस में वंस को ऐड किया। सो यहाँ पे हमारे पास नंबर बना 1647। नाउ इसको हमने नंबर में लिखा, न्यूमेरल में लिखा 1647। सो इन तीन नंबर का सम हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, 1647। सो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरह से हम एडिशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरी एंड विद द हेल्प ऑफ रीग्रुपिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। नाउ एक्सरसाइज 4.2। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें ऐड करना है। सी द फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं एंड द फर्स्ट नंबर इज 63,487 एंड द सेकेंड नंबर इज 24,541। नाउ अब इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। सो ऐड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है अच्छे से। सो एक बार हम कर लेते हैं ऐड इन नंबर्स को। ऐड द वंस, 7 plus 1 is 8. Very good. Now add the tens. 8 plus 4 is equal to, tell me students. Very good. That is 12. So 2 write करेंगे यहाँ पे and 1 write करेंगे hundreds column as a carry. Now add the hundreds column. 1 plus 4 plus 5 is equal to, tell me. Excellent. That is 10. So 0 write करेंगे hundreds column में and 1 write करेंगे हम 1000 column में. Now add the 1000 column, that is 1 plus 3 plus 4 is equal to 8. Now add the 10,000 column, that is 6 plus 2 is 8. So सम हमारे पास में कितना बना इन नंबर्स का, सम बना हमारे पास में 88,028. सो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ look at the another question is arrange in columns and adds. यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें कॉलम में अरेंज करना है और देन फिर ऐड करना है. सो सी द फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपना इसका सॉल्यूशन. सो यहाँ पे हम नंबर को रीड करते हैं. सबसे पहले 3,59,739 प्लस 64,406. Next number is 5,240 and the next number is 452. सबसे पहले इन नंबर्स के हम अरेंज करने के लिए कॉलम्स में उनके प्लेसेस लिखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. lakh, 10,000, 1,000, 100, tens, ones. नाउ नंबर्स को राइट करते हैं हम. 3,59,739. Second number is 64,406. Now second number is 5,240 and the last number is 452. Now अब इन तीन सब नंबर्स को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. So let's start at the ones column. 9 plus 6 plus 2 is equal to 17. So write 7 at ones column and 1 write in the tens column. Now add the tens.
1 plus 3 plus 4 plus 5 is equal to 13. Now write 3 in the tens column and 1 write in the hundreds column. Now add the hundreds column, that is 1 plus 7 plus 4 plus 2 plus 4 is equal to, tell me students कितना आएगा इनको ऐड करके? 18. वेरी गुड. सो 8 राइट करेंगे यहाँ पे एंड 1 राइट करेंगे हम 1000 कॉलम में एज अ कैरी. नाउ ऐड द 1000 कॉलम. सो 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, टेल मी स्टूडेंट्स कितना आएगा? 19. So 9 write in the 1000 column and 1 write in the 10,000 column. Now add the 10,000 column, that is 5 plus 1 plus 6 is equal to 12. So 2 write in the 10,000 column and 1 carry in the lakh column. Now 1 plus 3 is 4. So sum कितना बना इन numbers का students? 4,29,837. सो स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम. यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है. कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले नंबर्स को राइट करेंगे हम कॉलम्स में, देन इन नंबर्स को ऐड करेंगे. जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करके दिखाया कि पहले नंबर्स को अरेंज किया कॉलम्स में, देन उनको ऐड किया. सेम प्रोसेस आप यहाँ पे फॉलो करेंगे एंड नंबर्स को ऐड करेंगे. सो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीग्रुप द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें नंबर्स को रीग्रुप करना है. सो एक बार देख लेते हैं नंबर्स को कैसे हम रीग्रुप करते हैं. सी द फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे हमें नंबर दिया गया 36 वंस, इसको हमें रीग्रुप करना है. सो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें नंबर दिया गया स्टूडेंट्स 36 वंस एंड 36 वन को क्या राइट कर सकते हैं? हम राइट कर सकते हैं 30 वंस प्लस 6 वंस. नाउ वी नो दैट 10 वंस इज इक्वल टू 110. सो 30 वंस इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? 310. वेरी गुड. सो 30 वंस को क्या राइट कर सकते हैं हम? सो 36 वंस इज इक्वल टू, 30 वंस को राइट कर सकते हैं हम 3 टेंस एंड 6 वन को एज इट इज राइट कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा रीग्रुप हो गया 36 वंस का 3 टेंस प्लस 6 वंस. सो स्टूडेंट जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी के पार्ट को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अनदर क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग एंड रीग्रुप. यहाँ पे हमें नंबर्स को रीग्रुप करना है एंड ऐड करना है. सो सी द फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 3 वंस प्लस 8 वंस. सो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें नंबर्स दिया है 3 वंस प्लस 8 वंस. तो 3 वंस प्लस 8 वंस कितना होगा स्टूडेंट्स? 11 वन होगा. 11 वंस एंड 11 वंस को राइट क्या कर सकते हैं हम? 10 वंस प्लस 1 1. बट वी नो दैट 10 वंस इज इक्वल टू 110. सो हम 10 वंस को राइट कर सकते हैं 110 प्लस 1 1 को एज इट इज राइट कर देंगे. सो यहाँ पे हमने इसको ऐड भी किया और देन रीग्रुप भी किया. सो इसका एडिशन कितना आया? 3 वंस प्लस 8 वंस का 11 वंस एंड इसको रीग्रुप किया हमने 110 प्लस 1 1 में. ना इसको हम राइट कर सकते हैं 11 भी राइट कर सकते हैं इसको हम, कि 110 प्लस 1 1 हमारा होता है 11. सो स्टूडेंट जैसे मैंने इसका ये पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी के पार्ट को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीग्रुप एंड ऐड द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें नंबर्स को रीग्रुप करना है पहले, देन उनको ऐड करना है. सो सी द फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, हमें सबसे पहले नंबर दिया है यहाँ पे 64 वंस, 37 टेंस, 26 हंड्रेड्स एंड 20,000. तो सबसे पहले नंबर्स को रीग्रुप करेंगे हम. 64 वंस
इसको राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम 60 वंस प्लस 4 वंस। नाउ 60 वंस को क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम जानते हैं 10 वंस इज इक्वल टू कितना होता है 110 होता है। वेरी गुड। तो 60 वंस इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? एक्सीलेंट, दैट इज 6 टेंस प्लस 4 वंस को एज इट इज राइट कर देंगे। नाउ 37 टेंस को हम क्या राइट कर सकते हैं? 30 टेंस प्लस 7 टेंस। नाउ 30 टेंस को क्या राइट करेंगे हम जानते हैं 10 10 को हम राइट कर सकते हैं 10 टेंस को 100। तो 30 टेंस को क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स? टेल मी। वेरी गुड, दैट इज 3 हंड्रेड्स प्लस 7 टेंस हम एज इट इज राइट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 26 हंड्रेड्स को क्या राइट कर सकते हैं हम? 20 हंड्रेड्स प्लस 6 हंड्रेड्स। एंड हम जानते हैं 10 हंड्रेड्स को राइट कर सकते हैं 1000। सो 20 हंड्रेड्स को क्या राइट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हम? वेरी गुड, दैट इज 2000 एंड प्लस 600 हमारा एज इट इज राइट किया। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 20,000 कैसे राइट कर सकते हैं? हम जानते हैं 10,000 इज इक्वल टू 10,000 होता है। सो 20,000 हमारे पास में हो जाएगा 10,000। सो अब इन नंबर्स को मैं ऐड करना है। सो ऐड करते हैं इन नंबर्स को। नंबर क्या था स्टूडेंट? 64 वंस प्लस 37 टेंस। सो राइट करते हैं सबसे पहले हम इन नंबर्स को। 64 वंस प्लस 27 टेंस प्लस और नंबर क्या था? 26 हंड्रेड्स प्लस 20,000। सो 26 हंड्रेड्स प्लस 20,000। नाउ अब इन नंबर्स का हमें एडिशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने 64 को रीग्रुप किसमें किया था स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 6 टेंस प्लस 4 वंस में। नाउ 27 को किसमें रीग्रुप किया था हमने? 2 हंड्रेड्स प्लस 7 टेंस। नाउ 26 हंड्रेड को किसमें रीग्रुप किया था हमने स्टूडेंट्स? 2000 प्लस 6 हंड्रेड्स एंड 20,000 को किसमें रीग्रुप किया था हमने? 10,000 में। सेम एज इट इज रीग्रुप किया था स्टूडेंट्स, रिमेंबर। नाउ अब इनको ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग राइट करते हैं। वो क्या होता है हमारे पास में? 10,000 1000 हंड्रेड्स टेंस वंस। तो हम इसी फॉर्म में इनको राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा हमारे पास में 10,000। उसके बाद कितना है, क्या आएगा? 1000 के हमारे पास सिंगल टर्म है यहाँ पे 2000। सो 2000। नाउ हंड्रेड्स के टर्म 200 प्लस 600 इज इक्वल टू 800 प्लस 7 टेंस प्लस 6 टेंस इज इक्वल टू 13 टेंस प्लस 4 वंस। नाउ 13 इज ऑल्सो अ 2 डिजिट नंबर। सो अगेन हमें इसको रीग्रुप करना होगा। सो यहाँ पे हमें 13 टेंस को अगेन रीग्रुप करना पड़ेगा बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर है। सो इसको रीग्रुप करेंगे हम 10 टेंस प्लस 3 टेंस में। सो यहाँ पे 10 को राइट कर सकते हैं हम 100 प्लस 3 टेंस। सो राइट करते हैं इसे। यहाँ पे तो हमारे पास नंबर 2 10,000 प्लस
2000s प्लस हंड्रेड्स कितने थे हमारे पास में स्टूडेंट्स, टेल मी। वेरी गुड, डेट इज कितने हंड्रेड थे हमारे पास, यहाँ पे 800 थे। तो यहाँ पे थे हमारे पास में 800, 100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 900। नाउ अब टेंस कितने हो जाएंगे हमारे पास में, आइए देखते हैं। यहाँ पे थे हमारे पास में 3 टेंस, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे अब कितने टेंस हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 3 टेंस, और प्लस वंस कितने थे हमारे पास में यहाँ पे 4 वंस। तो अब राइट कर देंगे यहाँ पे हम 4 वंस। तो इस नंबर को राइट कर सकते हैं हम 22,934। और न्यूमरल में क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको हम 22,934। सो ये हमारे पास में आया गिवन नंबर का सम। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स को यहाँ पे हमने रीग्रुप किया, देन इन नंबर्स को हमने ऐड किया ना। यहाँ पे हमारे पास अगेन एक नंबर आया, हमें इसको अगेन रीग्रुप किया हमने, एंड फिर अगेन हमने इन नंबर्स को ऐड कर दिया। एंड एडिशन हमारे पास में आया, दैट इज सम। इसको हम बोल सकते हैं नंबर्स का सम कितना आया 22,934। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको सिंगल पार्ट करके दिखाया, आप इसके बाकी के पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक 2 यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।